नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं आपके साथ अंजनी नीलेश ठक्कर। तो आज बात करेंगे वैदिक पंचांग के बारे में। उससे पहले मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगी कि यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, नए आए हैं, तो हमारे चैनल हमारी सनातन संस्कार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो अब देख लेते हैं वैदिक पंचांग, जिसमें होंगी महत्वपूर्ण जानकारी। वैदिक पंचांग दिनांक 4 अक्टूबर 2022, दिन मंगलवार, विक्रम संवत 2079, गुजरात 2078, शक संवत 1944, आयन दक्षिणायन, ऋतु शरद ऋतु, मास अश्विन मास, पक्ष शुक्ल, तिथि नवमी दोपहर 2:20 तक, तत्पश्चात दशमी, नक्षत्र उत्तराषाढ़ा रात्रि 10:51 तक, तत्पश्चात श्रवण, योग अतिगंड सुबह 11:23 तक, तत्पश्चात सुकर्मा, राहु काल शाम 3:26 से शाम 4:55 तक, सूर्योदय 6:31, सूर्यास्त 18:22, दिशा शूल उत्तर दिशा में, व्रत पर विवरण। महानवमी सरस्वती बलिदान शारदीय नवरात्र समाप्त। विशेष नवमी को लौकी खाना गोमांस के समान त्याज्य है। ब्रह्मपुराण ब्रह्मखंड। वैदिक पंचांग बिना मुहूर्त के मुहूर्त। दशहरा 5 अक्टूबर 2022 बुधवार को विजयदशमी दशहरा है। विजयदशमी का दिन बहुत महत्व का है और इस दिन सूर्यास्त के पूर्व से लेकर तारे निकलने तक का समय अर्थात संध्या का समय बहुत उपयोगी है। रघु राजा ने इसी समय कुबेर पर चढ़ाई करने का संकेत कर दिया था कि सोने की मोहरों की वृष्टि करो या तो फिर युद्ध करो। रामचंद्र जी रावण के साथ युद्ध में इसी दिन विजयी हुए थे। ऐसे ही हर विजयदशमी के दिन अपने मन में जो रावण के विचार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक, चिंता, इन अंदर के शत्रुओं का जितना है और रोग, अशांति जैसे बाहर के शत्रुओं पर भी विजय पानी है, दशहरा ये खबर देता है। अपनी सीमा के पार जाकर औरंगजेब के दांत खट्टे करने के लिए शिव जी ने दशहरे का दिन चुना था। बिना मुहूर्त के मुहूर्त विजयदशमी का पूरा दिन स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, अर्थात इस दिन कोई भी शुभ कर्म करने के लिए पंचांग शुद्धि व शुभ मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए दशहरे के दिन कोई भी वीरतापूर्ण काम करने वाला सफल होता है। वर्तंतु ऋषि का शिष्य कौश विद्याध्ययन समाप्त करके जब घर जाने लगा तो उसने अपने गुरुदेव से गुरुदक्षिणा के लिए निवेदन किया। तब गुरुदेव जी ने कहा, वत्स, तुम्हारी सेवा ही मेरी गुरुदक्षिणा है, तुम्हारा कल्याण हो। परंतु कौश के बार बार गुरुदक्षिणा के लिए आग्रह करते रहने पर ऋषि ने क्रुद्ध होकर कहा, तुम गुरुदक्षिणा देना ही चाहते हो तो 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लाकर दो। अब गुरुजी ने आज्ञा की है, इतनी स्वर्ण मुद्राएं और तो कोई देगा नहीं। रघु राजा के पास गए। रघु राजा ने इसी दिन को चुना और कुबेर को कहा, या तो स्वर्ण मुद्राओं की बरसात करो या तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। कुबेर ने समी वृक्ष पर स्वर्ण मुद्राओं की वृष्टि की। रघु राजा ने वह धन ऋषि कुमार को दिया, लेकिन ऋषि कुमार ने अपने पास नहीं रखा, ऋषि को दिया। विजयदशमी के दिन शमी वृक्ष का पूजन किया जाता है और उसके पत्ते देकर एक दूसरे को यह याद दिलाना होता है कि सुख बांटने की चीज है और दुख पैरों तले कुचलने की चीज है। धन संपदा अकेले भोगने के लिए नहीं है। तेन तक तेन भुंजिता, जो अकेले भोग करता है धन संपदा उसको ले डूबती है। भोगवादी दुनिया से विदेशी अपने लिए करते हैं तो व्हीलचेयर पर और हार्ट अटैक आदि कई बीमारियों से मरते हैं। अमेरिका में 58% को सप्ताह में कभी कभी अनिद्रा सताती है
और 35% को हर रोज अनिद्रा सताती है। भारत में अनिद्रा का प्रमाण 10% भी नहीं है, क्योंकि यहाँ सत्संग है और त्याग परोपकार से जीने की कला है। ये भारत की महान संस्कृति का फल हमें मिल रहा है। तो दशहरे की संध्या को भगवान को प्रीतिपूर्वक भजें और प्रार्थना करें कि हे भगवान, जो चीज़ सबसे श्रेष्ठ है उसी में हमारी रुचि करना। संकल्प करना कि आज प्रतिज्ञा करते हैं कि हम ओमकार का जप करेंगे। ओमकार का जप करने से देवदर्शन, लौकिक कामनाओं की पूर्ति, आध्यात्मिक चेतना में वृद्धि, साधक की ऊर्जा एवं क्षमता में वृद्धि और जीवन में दिव्यता तथा परमात्मा की प्राप्ति होती है। स्रोत ऋषि प्रसाद, वैदिक पंचांग। गुस्सा बहुत आता हो तो धरती माता को अर्घ देना चाहिए कि माँ मैं भी सहनशील बनूं, बात बात में गुस्सा न करूं। श्री सुरेशानंद जी। वैदिक पंचांग संपादक अंजनी नीलेश ठक्कर। वैदिक पंचांग प्रकाशित स्थल सूरत शहर, गुजरात। वैदिक पंचांग। तो अब यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। कल फिर मिलेंगे वैदिक पंचांग को लेकर, जिसमें होंगी महत्वपूर्ण जानकारी। तब तक के लिए नमस्कार।